देश भर के 65 लाख पेंशन धारकों ने आखिरकार सरकार को घेरने की तैयारी स्टार्ट कर दी है। कल पूरी पेंशन की डिमांड को लेकर पेंशन बढ़ोतरी, महंगाई भत्ता, एरियर आदि की डिमांड को लेकर पेंशन धारकों ने एक बड़ा आंदोलन की आखिरकार आगाज कर दिया है। पेस 95 पेंशन धारक जो कि लगातार अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर, जिसमें न्यूनतम पेंशन 7500, महंगाई भत्ता, हायर पेंशन, चिकित्सा मुफ्त सुविधाएं उनके और उनके जो आश्रित हैं उनके लिए डिमांड कर रहे हैं, उसको लेकर आखिरकार यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मुख्य आयुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन सौंपा गया है। सभी क्षेत्र के जो हमारे सरकारी या निजी क्षेत्र के उपक्रमों में जितने भी हमारे पेंशनर थे, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर उनके समर्थन में नारेबाजी की है। अपने हाथों से तख्तियां लिए हुए थे ये दिनांक 11 और 12 मार्च को पेंशन के संबंध में गुवाहाटी में सीबीटी की होने वाली बैठक से पहले दबाव बनाने के लिए पेंशन धारकों ने देश भर में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि पेंशन को 300 से 3000 रुपये महीना जो मिल रही है, उससे यहाँ पर हमारा जो जीवन है वो दुर्भर होता जा रहा है। इसलिए मानवीय आधार पर तत्काल न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये की जाए। पेंशन धारकों को आयुष्मान योजना में शामिल करके मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। प्रधानमंत्री द्वारा 2 बार समिति के साथ मीटिंग कर एवं वित्त मंत्री को निर्देशित करने के बावजूद भी इस विषय को यहाँ पर पेंशन बोर्ड बार बार टाल रहा है, जिसके विरोध में अब प्रदर्शन स्टार्ट हो गया है। प्रदर्शन कर रहे पेंशन धारकों ने एक ही स्वर में नारेबाजी की है कि उनको अपना असली पेंशन का हक किसी भी कीमत में आप चाहिए, क्योंकि अब कर्मचारियों ने, अब पेंशन धारकों ने आंदोलन का रुख अपना लिया है। अगर उनकी पेंशन को 7500 रुपये तक नहीं बढ़ाया गया तो अब पेंशन धारक देश भर में सबसे बड़ा आंदोलन करेंगे और अपना असली हक लेकर रहेंगे। अब तक उन्होंने यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन आगे वो शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे बल्कि विरोध का रास्ता अपनाएंगे। इसके संबंध में देख पा रहे हैं, ये कार्यालय ज्ञापन भी प्रधानमंत्री मोदी के पास भेजा गया है। ईपीएस जो 95 के पेंशन धारक हैं उनकी संघीय समिति के द्वारा, जिसमें यहाँ पर विषय में साफ साफ लिखा हुआ है, मौन विरोध प्रदर्शन विरुद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अविलंब न्याय प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र। इसमें कहा है कि महोदय, सविनय सादर है कि देश के जो पेंशन धारक हैं ईपीएस 95 के तहत जो कवर्ड हैं, जिन्होंने अपनी सेवा काल में देश के नव निर्माण में अपना खून पसीना बहाकर देश को समृद्ध बनाया है, आज वही पेंशन धारक अत्यंत कम पेंशन मिलने के कारण वे मेडिकल सुविधाओं के अभाव में अत्यंत दयनीय और मरणावस्था में जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति हो रही है कि भूखमरी की स्थिति यहाँ पर पैदा होती जा रही है। हमारे ईपीएस 95 वृद्ध पेंशन धारकों को औसत रूप से जो पेंशन दी जाती है महज 1170 रुपये ही है, जिससे पति या पत्नी दोनों का जीवन यापन इस बुढ़ापे में, इस महंगाई में यहाँ पर अच्छे से नहीं हो पाता। आपको पता है इतने रुपए में क्या हो जाएगा। हमारे संगठन ने यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाकर पेंशन धारकों की उचित मांगों को मंजूर करवाने हेतु देश भर में पिछले 6 वर्षों से तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, दिल्ली तक विविध प्रकार के कई आंदोलन किए हैं। माननीय श्रम मंत्री जी की सलाह पर व सभ्यता पर विश्वास रखकर देश के सभी आंदोलन वापस ले लिए गए। सिर्फ एनएससी के मुख्यालय बुल्ढाना महाराष्ट्र में जिला अधिकारी कार्यालय के पास 24 दिसंबर 2018 से जो कार्मिक अनशन है वहीं शुरू है। आज भी यह अनशन जारी है, लेकिन 4 मार्च 2020 को व दिनांक 5/8/2021 को माननीय हेमा मालिनी सांसद जो मथुरा से हैं, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री महोदय से बातचीत करवाई। बैठक संपन्न हुई। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं संगठन के प्रतिनिधियों की समस्या सुनने के बाद उन्हें आश्वासन दिया और माननीय जो हमारी वित्त मंत्री जी हैं निर्मला सीतारमण, उनसे भी बैठक करवाने का यहाँ पर वायदा किया गया था, लेकिन अभी तक हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है। माननीय महोदय, इस संदर्भ में आपने आश्वासन के बाद भी ईपीएफओ द्वारा इस संदर्भ में कोई पहल नहीं की जा रही है। भूतकाल में भी पेंशन धारकों की समस्याओं पर कई समितियां बनाई गई, लेकिन प्रत्यक्ष में उसका कोई भी लाभ पेंशन धारकों को नहीं मिला। अब कहा जा रहा है कि ईपीएस 95 स्कीम का रिफॉर्म किया जाए।
अब जो आप रिफॉर्म बोल रहे हैं इसमें भी काफ़ी समय लगेगा और इस समय में पता नहीं कितने ज़्यादा हमारे पेंशन धारक हैं वो स्वर्ग सिधार जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि जो हमारी मुख्य मांगे हैं, मिनिमम पेंशन 7500, महंगाई भत्ता मंजूर किया जाए। उचित मांग है कोश्यारी समिति की, जो राज्यसभा पिटीशन 147 की सिफारिश के अनुसार 3000 या फिर इससे अधिक, उस पर महंगाई भत्ता जो 7-8 वर्षों में बढ़ी हुई महंगाई है उसको देखते हुए दिया जाए। ईपीएफओ द्वारा जारी जो अंतरिम एडवाइजरी थी 31 मई 2017 व 20 मार्च 2021 के पत्रों को वापस लेकर ईपीएफओ के परिपत्र 23 मार्च 2017 के अनुसार उच्च पेंशन प्रदान की जाए। यहाँ पर सादा निवेदन किया गया है कि मिनिमम पेंशन 7500 प्लस डीए और वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन व चिकित्सा सुविधाएं दोनों मांगों के इसको मंजूर किया जाए और उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले पेंशन धारकों की संख्या, बढ़ती हुई जमा राशि, इन सभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर फैसला लिया जाए। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उनके पति या पत्नी को मुफ्त मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए। जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ईपीएस योजना में शामिल नहीं किया गया है उनको या तो इसमें शामिल किया जाए अथवा 5000 रुपये की फिक्स पेंशन उनको दी जाए। स्पष्ट है कि पिछले 6 वर्षों में देश की प्रति माह लगभग 5000 से भी ज़्यादा पेंशनर जो हैं वो संसार से विदा हो रहे हैं। अब ये दर और भी ज़्यादा बढ़ गई है। कृपया अब और अधिक इंतजार प्रतीक्षा ना करवाएं, क्योंकि सभी पेंशनर हमारे संगठन के माध्यम से पिछले 6 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। अब अधिकांश पेंशन धारक अपने ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर हैं, वह वो उम्र 65 वर्ष या उससे अधिक के हैं। व्यक्ति की औसत उम्र 76 वर्ष है, उस हिसाब से कम 5-6 वर्ष तो हमें सम्मानपूर्ण जीवन जीने का हक प्रदान किया जाए। महोदय, आपसे विशेष रूप से यही प्रार्थना है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर पेंशन वृद्धि व मेडिकल सुविधा का ऐतिहासिक निर्णय घोषित करके देश भर के 67 लाख जो हमारे पेंशन धारक हैं उनको न्याय प्रदान कर हमें कृतज्ञ रहें। आपकी अति कृपा होगी। ये हमारे राष्ट्रीय सचिव ओम शंकर तिवारी जी के द्वारा, जो कानपुर उत्तर प्रदेश जिला मंडल से हैं, राष्ट्रीय संघर्ष समिति NAC के तहत कवन है, उनके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को निवेदन लेटर भेजा गया है। इससे पहले भी कई बार यहाँ पर श्रम मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर जो भी हमारे जिला स्तर पर जितने भी अधिकारी हैं उन सभी को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी डिमांड उनकी मंजूर नहीं हुई है। आखिरकार पेंशन धारकों ने विरोध का रास्ता अपना लिया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने बाकी जितने भी पेंशन धारक उनसे जरूर शेयर करें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।